हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे मैंने 400 पिप्स से भी ज़्यादा कैप्चर किया, वो भी टॉप में सेल करके बॉटम में मैंने बाय किया था। तो चलिए आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कैसे एक बेस्ट ट्रेड को आइडेंटिफाई किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है, और प्रॉपर प्लान को समझेंगे कि कैसे इतना वेट किया जाता है परफेक्ट सेटअप के लिए। बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं कि कहीं भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं और सोचते हैं कि बड़ा मूव कैप्चर हो जाएगा, बट आप हर एक मूव में बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको वेट करना है कि कहाँ पे सबसे बड़ा मूव मुझे दे सकता है और मैं कैप्चर कर सकता हूँ। बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, सोचते हैं कि बड़ा मूव कैप्चर हो जाएगा, बट उनका टारगेट आते आते पहले ही बड़ा मूव अपोजिट साइड मार्केट दे देता है। इससे क्या होता है, उनका जो भी प्रॉफिट रहता है वो लॉस में आ जाता है और उनका माइंड खराब हो जाता है। ये चीज़ से बचने के लिए आपको सही ट्रेड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे एक बड़े मूव को आइडेंटिफाई किया जाता है और टारगेट तक होल्ड किया जाता है। चलिए गाइस, मैं अपने स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ और एक्चुअली मेरा ट्रेड था ये वाला, जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था 20 के लगभग, और मेरा प्रॉफिट बुक हुआ 79 पे। मैंने 400 पिप से भी ज़्यादा मैंने कैप्चर किया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैंने 400 पिप्स कैप्चर किए हैं, वो भी ये सिंपल सा सेटअप से। मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ, सिंपल सा मेरा रहता है प्राइस एक्शन। तो देखिए, यहाँ पे शार्पली मूव होने के बाद एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करने के बाद फिर से ये टूट गया। सपोर्ट टूटने के बाद ये अच्छा खासा रैली डाउन साइड के तरफ दिया। तो सपोर्ट टूटने के बाद ये बन गया रेजिस्टेंस लेवल। अगर यहाँ से कहीं से भी मूव कर जाता तो ये रेजिस्टेंस पास से फिर गिर सकता था, बट यहाँ गिरने के बाद सेकेंड दिन यहाँ से बाउंस बैक किया और फिर से ये रेजिस्टेंस एरिया पे पहुँच गया, और रेजिस्टेंस एरिया से फिर ये सपोर्ट एरिया में पहुँच गया यहाँ तक। तो मेरा टारगेट यहीं पे बुक हो गया था। यहाँ तक वेट नहीं किया, मेरा प्लान था कि थोड़ा सा ऊपर में ही टारगेट बुक करते हैं। और यहाँ पे मेरा शॉर्ट करने का रीज़न था कि यहाँ से शार्पली मूव हुआ, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में गया और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया छोटा सा, और बियरिश का साइन मिला मुझे, और यहाँ से मैं एक टारगेट बुक किया। और इतना देर मेरा होल्ड करने का सिंपल सा माइंड सेटअप था कि अगर मेरा लॉस होगा तो एक छोटा सा लॉस होगा, और मुझे अगर प्रॉफिट मिल गया तो ये एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और मैं इतने पॉइंट्स तक वेट भी किया। देख सकते कि ये शार्पली मूव नहीं किया, यहाँ पे मूव होने के बाद फिर से एक स्विंग लिया, फिर यहाँ से मूव किया, फिर यहाँ स्विंग लिया, फिर मूव किया फोमो में कि यहाँ से अब ऊपर की ओर भाग सकता है, जिससे मेरा लॉस हो सकता है। बट जब तक आप लॉस नहीं दोगे तब तक आप इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो आपको अपना लॉस पे सेटिस्फाइड रहना है कि अगर 100 पिप्स का मैं लॉस दे रहा हूँ तो 400 पिप्स में कैप्चर कर रहा हूँ। तो ये रहता है रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर 100 पिप्स आप लॉस कर रहे हैं तो 400 पिप्स आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिससे आपका अकाउंट हमेशा ग्रोथ की ओर रहेगा। चाहे आपका लूजिंग स्ट्रीक भी आ जाए, फिर भी आप उस लूजिंग स्ट्रीक में अपना अकाउंट को सरवाइव कर पाएंगे। बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, अगर लूजिंग स्ट्रीक आए तो उनका उसी में अकाउंट ख़त्म हो जाता है। बट अगर आप अपना डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे और एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बुक करेंगे, तब आपका अकाउंट कभी भी वाइप आउट नहीं होगा, चाहे कितना भी लूजिंग स्ट्रीक क्यों ना आ जाए। इसलिए मैं अपना प्लान पे डिसिप्लिन था कि मेरा लॉस होगा फिर कोई नहीं, बट अगर टारगेट आ गया तो टारगेट तक बुक करेंगे। इसलिए आपको अगर इतना बड़ा बड़ा मूव आपको कैप्चर करना है तो आपको सबसे पहले रेंडम ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से बचना पड़ेगा। जब तक आप रेंडम ट्रेड नहीं करोगे तब तक आप इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक
नहीं कर सकते। आपको एक पर्टिकुलर एरिया में सोचना है कि यहीं पे शॉर्ट करना है रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पे बाय करना है, तो अब आप एक अच्छा पिप्स कैप्चर कर पाएंगे, वरना आप बड़े बड़े पिप्स कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए गाइज, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप कितना रिस्क टू रिवॉर्ड बुक करते हैं और कितना पिप्स आप कैप्चर करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।